बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है 12th क्लास के लिए, कि जो हमने कल निकाला था कि एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, वो सीरीज पैरेलल के लिए आज हमने निकाला उसकी टोटल एनर्जी किस हिसाब से सोल्व होएगी। देखो हमने कल रिजल्ट निकाला था कि जो सीरीज के लिए और पैरेलल में जब एक तरह से उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं, और मैंने कहा था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन द, ऐसी टॉपिक आएगा इंडक्टर, वो 4th यूनिट में है। तो हमने एक रिजल्ट निकाला था, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट आया था हमारे पास 1/CS C1 C2 और लास्ट में क्या है Cn। हमने ये रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका ये रिजल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो रिजल्ट क्या होगा C1 C2 और लास्ट में क्या है Cn, ठीक है। दोबारा फिर समझ लो, हमने कल ये रिजल्ट कल भी किया था, उससे पहले भी किया हुआ है कि 1/CS का मतलब क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि किसका रेशियो है 1/C1 C2 और लास्ट में क्या है Cn। ऐसे Cp = C1 C2 और लास्ट में क्या है Cn, ठीक है। तो हमें जिस रिजल्ट निकाल रहे हैं वो एनर्जी जो कॉम्बिनेशन में रहती है वो क्या रहती है, देखो तो देखो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो टोटल एनर्जी है वो कैपेसिटर में स्टोर होती है वो कितनी होती है, हमने कल पढ़ा था Q²/2C पढ़ा था, एक पढ़ा था 1/2 CV², या एक हमने पढ़ा था 1/2 Q/V। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तीनों फॉर्मूले बराबर हैं। कल हमने जब निकाला कैपेसिटर के लिए क्या था Q²/2C या 1/2 CV² या 1/2 Q/V, तीनों फॉर्मूले हमने कल किए थे, ठीक है। तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कर लिया हमने ये लेके चल पड़े, अब ये दोनों सीरीज में लगाना है और पैरेलल में टोटल एनर्जी निकालनी है। तो देखो पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो पहला लिख दिया बाई चांस मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट केस में क्या है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें रिजल्ट कैसा आया है, देखो टोटल एनर्जी कितना है Q²/2C। अब बात कैसे है सीरीज में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे CS, इट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन 1/2 Q² और यहाँ पर क्या है CS, ठीक है CS, और CS की वैल्यू कितनी है 1/2 Q²। CS की वैल्यू क्या है ये वाली, पुट करो 1/C1 1/C2 1/C3 और लास्ट में क्या है 1/Cn। बात आगे समझ, दोबारा फिर समझ लो। अब तक हमने किया क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये एक तरह से रिजल्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट है, और जो कि जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो क्या होती है Q²/2C 1/2 CV² और 1/2 Q/V, ठीक है। जबकि हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमने रिजल्ट लिख रहे हैं सी को किससे रिवर्स करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं CS से, जो कि हमारे पास CS क्या है एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है 1/2 Q², जो CS है वो किसके इक्वल है 1/C1 C2 और लास्ट में क्या है Cn, क्लियर है। अब ये फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो रिजल्ट क्या बचेगा, देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहूंगा, और ये रिजल्ट एक बार एक जगह लिख दो इधर। पहला क्या है एक तरह से 1/2 CV² 1/2 Q²/C और एक है 1/2 Q/V, ठीक है। ये तीन ही फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ तक आने के बाद टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है कैपिटल U, ठीक है। तो 1/2 Q² अंदर मल्टीप्लाई करो C1 से, तो कितना हो जाएगा इंटू 1/C1। ऐसे क्या है Q²/2 साथ में क्या है 1/C2 प्लस लास्ट में क्या है Q² 1/Cn,
क्लियर है? किया क्या है, ये जो 1/2 क्यू स्क्वायर है इट मींस क्यू स्क्वायर टू 1/C1 अंदर मल्टीप्लाई, फिर सेकंड फैक्टर के साथ, थर्ड और लास्ट में n के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो नेक्स्ट क्या है, इसको लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3 और लास्ट में क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन 2CN। बात आगे समझ, हमने किया क्या है, टोटल एनर्जी को एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर में डिवाइड कर लिया। तो टोटल एनर्जी क्या है, कैपिटल यू। अब ये क्या है एनर्जी, तो किसके लिए, पहले कैपेसिटर के लिए, इसलिए मैंने क्या लिख दिया U1। ये एनर्जी दूसरे कैपेसिटर के लिए U2, थर्ड के लिए, और लास्ट में क्या है UN के लिए। दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। क्लियर है बेटा? ऐसे ही रिजल्ट पैरेलल में निकाल दो। अब देखो हमने बिल्कुल फैक्टर के लिए अलग अलग कर दिया और फर्स्ट के सेकंड थर्ड और लास्ट फॉर्म में हमने इसको ले आए। अब देखो नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब पैरेलल के लिए ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हो और चाहो तो ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। मैं मान के चलो पहले वाला यूज कर लिया, तो क्या है टोटल एनर्जी क्या होती है, यू होती है, जो कि क्या है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा 1/2 C की जगह क्या लिखेंगे CP, ये CP और साथ में क्या है V स्क्वायर। तो 1/2 CP की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दो, C1 C2 C3 और लास्ट में क्या है CN और V स्क्वायर। क्लियर है? हमने अब तक किया क्या है 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CP की वैल्यू क्या है ये वाली C1 C2 और लास्ट में क्या है CN, हमने यहाँ पर पुट करवा दिया, और V स्क्वायर हमारे पास क्या है एज इट इज क्वांटिटी। तो टोटल जो एनर्जी हमारे पास है वो क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा C1/2 और साथ में क्या है V स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो ऐसे 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर क्या है कॉमन है, 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C3 V स्क्वायर और लास्ट में क्या है 1/2 CN V स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है टोटल एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है कैपेसिटर में, ये क्या है पहले कैपेसिटर की एनर्जी, ये दूसरे के लिए, थर्ड और लास्ट N के लिए, तो इसको लिख सकते हैं U1 U2 U3 और लास्ट में क्या है UN। दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए, इनको जरा याद रखना कि टोटल एनर्जी क्या है U1 U2 U3 और UN। लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज में और पैरेलल में दोनों रिजल्ट क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं जब सीरीज में लगाना हो तो कोशिश करना याद रखने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पैरेलल में लगाना है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी केस लेके चल सकते हैं, जबकि हमारे पास हैं दोनों बराबर ही। कोशिश करना कि रिजल्ट वैसे देखा जाए तो ये भी रिजल्ट यूज हो सकता है। पता है क्या करना है यहाँ पे, या तो Q की वैल्यू पुट करवा दो या V की वैल्यू पुट करवा दो कि V इज इक्वल टू C/Q है ना, या Q इज इक्वल टू, या Q की वैल्यू निकाले C × V, तो रिजल्ट उसी का आ जाएगा इसी फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास पुट करने की जरूरत ना पड़ेगी, दोनों लेके चल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इनको सोल्व कर लेना, कोई ऐसी समस्या हो तो डेफिनेटली यू कैन इजीली आस्क विद मी। ओके, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अब वो कैसे सोल्व करनी है। देखो एनर्जी, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है और कौन सी एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी, इसको मास बाय वॉल्यूम की फॉर्म में लेके आते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, जो स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो निकालना रिजल्ट। तो हमने देखो कि हमने कैपेसिटर यूज किया था, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट जाता है वो क्या होता है, करंट आई होता है। ये पहली प्लेट होती है कैपेसिटर की, और ये क्या है, सेकंड प्लेट होती है। और यहाँ पर जो चार्ज पीरियड होता है, मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है, इसकी वजह से ही सेकंड प्लेट के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है। और जो चार्ज पार्टिकल है जो करंट की फॉर्म में है, वो किसका काम करेंगे, आई साथ में क्या सफिक्स में डी, इट मींस डिस्प्लेसमेंट करंट का काम करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमने कैपेसिटर लिया है, ये कैपेसिटर ये प्लेट की फॉर्म में, देखा जाए तो करंट क्या है, आई है। यहाँ पर इस टर्मिनल पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वजह से यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इंड्यूस्ड करंट का ट्रांसफॉर्मेशन है, या हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस पार्टिकल फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट, वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट प्लेट के ऊपर, इसकी वजह से क्या आएगा, सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है, इसके लिए सिग्मा, और सिग्मा कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पर इसकी जो एनर्जी डेंसिटी वो क्या है, नेगेटिव सिग्मा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये करंट यहीं पर ये स्टोर होता है, ये वही तो हमारे पास क्या है, I into D, that is called as a displacement current। बात आ गई बेटा समझ। अब हमने निकालना क्या है कि टोटल एनर्जी को सोल्व करवाना है, जो डेंसिटी फॉर्म में लेके आनी है कि भाई हमारे पास कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर हो रही है। क्लियर है, तो देखो इसको सोल्व करो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि डेंसिटी होती है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं एक तरह से सिग्मा। तो हमने कैसे लिख सकते हैं, ये वाला सिग्मा होता है सिग्मा, और ये क्या होता है, रो। ठीक है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। इसका मतलब क्या है कि रो तो क्या है, डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी, और ये क्या है, मास, और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूले का एक तरह से अप्लाई करके यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वांटिटी को रिप्लेस करवा रहा हूँ, देखो बार यहाँ पर क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी को हमने क्या लिखना है, यू। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा रिप्लेस करवा दिया कि यू, रो यहाँ पे क्या है, एनर्जी, रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी, यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर है, यहाँ पर भी वॉल्यूम भी रहेगा। अब बात आती है मास की। मास का मतलब क्या है कि पूरी जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका पूरा मास। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है तो यहाँ पर क्या लिख दो, टोटल एनर्जी ई। दोनों फॉर्मूले कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डेंसिटी, और यहाँ पर क्या है, टोटल जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में। वॉल्यूम सेम है, यहाँ पर मास है, और मास किसका, पूरी जो एनर्जी स्टोर कर रखी है वो एनर्जी क्या है, कैपिटल ई। इस फॉर्मूले का यूज करके आगे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकलेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है यही, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम वी। तो हमने जो एनर्जी पढ़ी हुई है कैपेसिटर के अंदर, वो तीन फॉर्म आई थी, अभी पढ़ा था, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV और Q स्क्वायर अपॉन 2C। तीन एनर्जी क्या थी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। तीनों में से कोई भी एनर्जी यहाँ पर पुट करवा सकते हैं। हमने मान लिया जो एनर्जी क्या है, 1/2 CV स्क्वायर यहाँ पे पुट करवा दिया। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, 1/2 CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम।
हमने पढ़ रखा वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो हम लिख दिए एरिया इंटू हाइट h। और जब एक चीज याद रखो, जब जिक्र आता है हाइट के लिए तो हाइट को डिस्टेंस से या सेपरेशन से एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, हमने ये कैपेसिटर जो पढ़ा हुआ है, ये कैपेसिटर, अब दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है ना, हाइट तो नहीं है ना, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हमने किससे रिप्लेस करवा दिया, h से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हाइट है इसको रिप्लेस करवा सकते हैं स्मॉल d से, इसलिए इसको लिख दिया a इंटू डी, ये हो गया वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम a इंटू डी, तो ये आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी, ठीक है। v इट मीन्स u हमारे पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी तो ये है। अब एनर्जी क्या है 1/2 CV स्क्वायर, वॉल्यूम क्या था एरिया इंटू डी, डी क्या हमारे पास हाइट, ठीक है। अब एक चीज पढ़ो, यहाँ पे हमने लिखा था पहले टर्म आई थी, जो एनर्जी जो कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या था, के सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये जो फॉर्मूला था ये क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर होता है विद एरिया एलिमेंट, ठीक है। और वॉल्यूम होता है हमारे पास v, v क्या होता है, v इंटू वी इज इक्वल टू ए इंटू डी, ये वाली पढ़ाई है, ठीक है। दोनों की वैल्यू पर पुट करवा दो तो रिजल्ट क्या बचेगा, u इज इक्वल टू 1/2 c की वैल्यू क्या है, ये वाली एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और यहाँ पर क्या है v, v की वैल्यू क्या है e और d, साथ में क्या है स्क्वायर अपॉन a इंटू डी, ये आया हमारे पास टोटल रिजल्ट। चाहो तो क्वांटिटी में जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दो, बाकी क्या होएगा हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा। अब समझो यहाँ तक हुआ, हमने किया क्या है, एक तरह से डेंसिटी को लिया, डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, सबको पता है अच्छे से। अब जो डेंसिटी ली है उसको हमने निकालना है एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में, इसलिए हमने किसे कंपेयर करवा दिया, यू से कंपेयर करवा दिया। मास है टोटल एनर्जी का मास, वो हमने क्या लेते हैं टोटल एनर्जी, वॉल्यूम हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। कोई कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो यही होती है 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV और Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ को किसी कंपैरिजन करवाते हैं एरिया से, तो एरिया इंटू h, h हमारे पास क्या है जो सेपरेशन का काम करेगा वो क्या है a इंटू डी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E अपॉन V, एनर्जी क्या है 1/2 CV स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है a इंटू डी, तो यहाँ पर C कितना है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, तो ये आ गया C की वैल्यू। V क्या होता है E इंटू डी, E इंटू डी हो गया, एरिया इंटू डी एज इट इज है, ठीक है। अब जहाँ टर्म कैंसिल होती है कैंसिल करवा दो, बाकी हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा रिमेनिंग। अब देखो कैसे, तो रिजल्ट क्या है u इज इक्वल टू 1/2, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखा था कि अच्छे से दी जाए, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और साथ में क्या है e इंटू डी का स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू डी। क्लियर है। अब दो टर्म यहाँ कैंसिल है, कैंसिल कर दो, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू e स्क्वायर डी स्क्वायर, और साथ में क्या है a इंटू डी, a इंटू डी, ठीक है। इसको रिवर्स करवा दो तो हम लिख सकते हैं इसको u इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2d, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पर a इंटू डी। अब देखो एरिया से एरिया कैंसिल, एक डी से डी कैंसिल,
ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D अपॉन 2D, और जो कि D ये भी है, ये भी D कैंसिल हो गया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, U इज इक्वल टू, देखो ये वाला D आराम से यहाँ से कैंसिल, मींस D इंटू D स्क्वायर, A से A कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड आंसर है कि टोटल एनर्जी डेंसिटी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। क्लियर है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा, बाकी हम कल करेंगे। ओके।